अरे बेटे तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? डैडी वो तो मार्केट गई हैं। अरे चाबी अलमारी की उसके पास है, मेरा कुर्ता अंदर है, अब मैं पहनूंगा क्या? जीजा जी आप मेरा कुर्ता पहन लीजिए ना। नहीं, तुम दुनिया से कहते फिरोगे कि मैं तुम्हारा कुर्ता पहनता हूँ। उस दिन आपने मेरी लंगोटी पहनी थी, मैंने किसी को कहा? क्या? पहनिए ना कुर्ता, पहनिए पहनिए। देखो किसी से कहो तो नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगा, पहन लीजिए, बिल्कुल फिट होगा। अरे झांडू आ गया। झांडू नहीं, झांडू बाम का एजेंट झांडू राम। झांडू बाम लगाओ और सर दर्द भगाओ। मगर आप यहाँ क्यों आ गए हैं? यहाँ किसके सर में दर्द है? अजी इनका सर दर्द नहीं, दुख दर्द दूर करने आया हूँ। देखो सी रॉक में 2 मद्रासी प्रोड्यूसर आए हैं। हीरो साइंड है, हीरोइन साइंड है, गाने रिकॉर्ड है। उनके पास स्टोरी नहीं है। मैं कहता हूँ स्टोरी लेकर चलो तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अरे झंडू बाम जिंदाबाद। मद्रास के प्रोड्यूसर है ना, तो मैं कहानी के साथ ग्लिसरीन की बोतल लेके भी चलता हूँ। आप बहुत बड़े आदमी हैं, जो चाहे ले जा सकते हैं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़े आदमी तो मेरे जीजा जी है। ये बेटी इनकी है, ये घर इनका है, ये फैन इनका है, ये फर्नीचर इनका है, ये टेबल इनका है, ये चेयर इनकी है। सिर्फ कुर्ता मेरा। क्या? तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है। माली जी डॉक्टर साहब घर पे हैं? डॉक्टर? हाँ हाँ हैं, अंदर हैं। रामू बड़े सेठ को डॉक्टर साहब के पास ले जाना। अंदर। थैंक यू। हाँ पानी दो। साहब आपसे कोई मिलने आया। हेलो, मैं बुल्टी का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। उल्टी? उल्टी नहीं, बुल्टी। कल जो मेरे फादर के साथ आई थी। ओ यू मीन गीता? हाँ गीता। वो क्या कि मैं उसका असली नाम हमेशा भूल जाता हूँ। किशन, गीता, आहा क्या जोड़ी है। आइए बैठिए। बैठिए। क्या बात है जी। वो मैं आपकी एक फोटो। मैं ये फोटो बुल्टी के लिए। क्यों, उसने मंगवाई है क्या? जबान से तो नहीं, मगर दिल तो सबका चाहता है। वैसे मैं फ्रेम खाली नहीं रखूंगा, मैं कुछ बदले में लाया हूं, उसी की फोटो। लाइए इसे मैं कर देता हूं। ये फोटो? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? यानी वो बागीचे में माली? गार्डनिंग का बड़ा शौक है उन्हें। बहुत बड़ा फाउल हो गया, सीधा पेनल्टी। अरे सुनिए, जीते रहो। चलो चलो। बुल्टी, बुल्टी। अरे भाभी, भाभी, ये देखो कौन है। कौन है? पहले ये बताओ है कैसा? हा? है ना फैंटास्टिक? ये अपनी बुल्टी का हीरो है, इसी से बुल्टी की शादी होने वाली। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी। तुझे ये फोटो मिला कहाँ से? ये टॉप सीक्रेट एजेंट साहेब का कमाल है। भाभी हम उनके घर गए थे। हा? कितना अच्छा लड़का है। और बुल्टी कल से मुंह फुलाए बैठी है। हाँ भाभी, कल रात को भी कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। कहीं कुछ प्यार यार का चक्कर तो नहीं हो गया? हा? नहीं रे, माँ बाप का घर छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए हर लड़की का दिल ऐसे ही करता है। हाँ, सुन लिया। ये फोटो मैं दिखा के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों भाभियों को कभी नहीं। जानती हो क्या कहेंगी? कहेंगी कि दिखने में बुरा नहीं है, बस नाक जरा ऊंची है। दूसरी कहेगी कि फोटो से आदमी का नेचर या कैरेक्टर का थोड़ी पता चलता है। 2-4 मुलाकातें करवा दो। मारूंगी एक। बुल्टी! अच्छा, तुम तो सुबह से साहिब के साथ ही थी ना? हाँ भाभी, वो गीता की शादी है ना, फिर मेरा तो डबल रिलेशन है। वो गीता मेरी फ्रेंड भी है और फिर साहिब की बहन भी तो लगती है। और साहिब तुम्हारा क्या लगता है? वो अच्छा लगता है।
नहीं। मैं तेरी तस्वीर फोटो फ्रेम से ले गया था तेरे पूछे बिना, उसके लिए सॉरी, लेकिन वापस ले आऊं। ये देख। क्यों, है ना हैंडसम? साहेब, ये जिसका फोटो है उसे वापस दे दे। क्यों क्यों क्यों? जिस शादी के लिए घर बेचना पड़े, ऐसी शादी मैं नहीं चाहती। कोई घर बार नहीं बिकेगा, बाबूजी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और तू तो जानती बाबूजी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और तेरे 3-3 भाई हैं कमाने वाले, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। चल अंदर जा जा जा। चलो। घबराओ मत, वो रुपया देंगे, मगर एक बात है, मकान में अपने नाम पर गिरवी रखवाऊंगी। हाँ हाँ, तुम अपने नाम पे रखवाओ या अपने बच्चे के नाम पे, लेकिन हमें इस मकान में रहने की इजाजत दे देना। तुम उस बिल्डर से कहकर अपने लिए 2 बेडरूम वाले फ्लैट की बात कर लो ना। कर लूंगा, मगर पहले ये मकान तो बिके। हमारे हाथ में कितने पैसे आते सब उस पर डिपेंड करता है। सुनो, तुमको बैंक से कर्जा नहीं मिल सकता? अपने फ्लैट में जाएंगे तो टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर लगवाकर। मेरा तो ख्याल है कि जब इतनी ही जरूरत है तो मकान गिरवी रखा जा सकता है। नहीं नहीं, गिरवी रखने से तो सूद में ही मकान निकल जाएगा। बाबूजी ने जो कुछ भी सोचा है, तमाम हाल देखकर ही सोचा होगा। क्यों, ठीक है ना भैया? हाँ भाई, मेरी अकल तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, समय भी बहुत कम है। वैसे बाबूजी तो कोशिश कर ही रहे हैं। बेचना चाहेंगे भी तो इतनी जल्दी भाव कौन देगा? भाई वही तो, कोई भी औने पौने दाम लगा देगा। भाई देखो, जरूरत तो हमारी है ना। हाँ भैया, बात तो यही है, अगर मकान बेचोगे तो फ्लैट का सपना पूरा हो जाएगा, और अगर मकान गिरवी रखोगे तो जिसके नाम मकान गिरवी रखा गया ना, वो हड़प कर जाएगा। तू चुप रहे, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। भाभी ने क्या कह दिया कि गहने ये दे देगा, तो इसने तो यही समझ लिया कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। भैया ये तो भाभी का बड़प्पन है, जो उन्होंने ये कह दिया, वरना मैं किस काबिल हूँ? मैं क्या दे सकता हूँ? और फिर बाबूजी की परेशानी के बारे में तुम लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? चल जा यहाँ से, तेरी राय किसी ने नहीं मांगी। मेरी राय से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग जो सोचोगे अच्छा ही सोचोगे। तुम कब आई? थोड़ी देर हुई। तुम थे नहीं तो गीता के साथ बैठी थी। क्यों, बुल्टी कहाँ? भाभी के पास गई है। वैसे तो मैं तुमसे ही मिलने आई थी। ये मेरी तरफ से। क्या है इसमें? मेरे गहने। देखो साहब, मुझे गलत मत समझो, तुम तो जानती हो कि डैडी रिटायर हो चुके हैं और हमारे घर की हालत भी तुम्हारे जैसी है। ये गहने मेरे हैं, मेरी दादी ने मुझे दिए थे। इन्हें बेच के हमें 14-15 हजार तो मिल ही जाएंगे ना। आई एम सॉरी साहब, मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? तुमने बहुत कुछ कर दिया नताशा, बहुत कुछ। बुल्टी की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है, मेरे भाइयों की, मेरे बाबूजी की है। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मगर ये मेरी तरफ से गीता की शादी का गिफ्ट समझ के ले लो। नहीं, बाबूजी नहीं मानेंगे। तुमने इतना सोचा, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। चलो तुम्हें घर छोड़ाता हूं। साहेब, साहेब! अरे सर, आप क्यों? अखबार में फोटो क्या छप गया कि तुम अपने आप को पेले समझने लगे? प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं समझी तुमने? सर, मैं जरा काम में उलझा हुआ था। अरे ये वक्त उलझने का नहीं, समझने का है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम रहना चाहिए, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। आज सुबह ही डॉक्टर बैनर्जी स्पेशली तुम्हारी प्रैक्टिस देखने के लिए आए और तुम गायब। आई एम सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, अगर तुम्हारे घर वाले रोक रहे हैं तो मैं तुम्हारी भाभी से बात कर नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं, मैं शाम को आता हूँ ना। मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बाबूजी आ रहे हैं, और आप तो जानते ही सर। ओके, मैं चलता हूँ, पर तुम प्रैक्टिस पे आना मत भूलना। हाँ, मैं शाम को आता हूँ। आई सी यू सर। बाबूजी, आज जाते वक्त तुझे सामने आना था। बाबूजी आपने कहा था ना कि वो बुल्टी की शादी के लिए कार्ड छपवाने, उसके लिए एडवांस चाहिए। शाम को बात करना, पहले पैसे तो हाथ में आए। चश्मा ऊपर छोड़ कर आया, जरा लिया।
चाचा जी, दादी पूछ रहे हैं कि वो चश्मे के लिए और कब तक खरीदेंगे? हाँ वो, अरे दे दे जाके। बहू, एक गिलास पानी। तो तुम यहाँ हो? मकान के कागजात अंदर रख लो। आजकल बेचना और खरीदना सब बहुत मुश्किल हो गया है। इतने धक्के खिलाते हैं। अरे हमारी चीज है, हम बेच रहे हैं, इसमें सरकार कहां से आ गई? बेचने वाले की गर्ज देखकर खरीदने वाले भी सोचते हैं जितने कम में मिल जाए अच्छा है। बाबूजी वो कार्ड छपवाने के लिए पैसे? हाँ हाँ, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, 1-2 दिन ठहरो। मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, लगता है आजकल चाय कुछ ज्यादा ही पीने लग गया हूँ। और सुना है कि ज्यादा चाय किडनी के लिए अच्छी नहीं। क्यों? आपको कुछ तकलीफ है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, चाय ले आओ। मैं तब तक जरा बाबूजी का दिमाग आजकल कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। लड़की की शादी की फिक्र। बाबूजी, अरे तू यहाँ क्यों? बाबूजी की जेब में हाथ मार रहा है? हाँ? साहब देख तो बाथरूम की लाइट क्यों नहीं जल रही है? क्या बात है? बाबूजी आप कह रहे थे कि मकान बेचना है, क्या आपने फैसला कर लिया है? फैसला करने से क्या होता है? एक तो वक्त कम, ऊपर से वकीलों के चक्कर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट लो, उफ दुनिया भर का झमेला। बाबूजी वो बल्ब फ्यूज हो गया, नया लगाना पड़ेगा। कुर्ते के जेब में पर्स है, जितने लगे ले जा। लड़का बहुत अच्छा था, शायद बुल्टी की तकदीर में नहीं है शादी। अच्छा बाबूजी, जरूरत तो 50,000 रुपयों की है ना? हाँ। अगर ये मकान बेचे ना, गिरवी रखते हैं तो? हाँ, शीला भी वही कह रही थी। ठीक है, कोई है जो मकान गिरवी रख ले? नहीं नहीं, अभी तो मैंने ऐसे ही सोचा था, अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। बाबूजी, इनके बड़े भैया कह रहे थे पुणे जाकर शांति से अगर। नहीं बहू, कभी नहीं। अपनी बेटी और दामाद के सामने हाथ फैलाओ, कभी नहीं। अरे मेरा दिमाग भी तो इस बुल्टी की शादी की सोच में तो कुछ याद ही नहीं रहता। शांति का देवर मिला था आज कोर्ट में। अच्छा? अपने किसी केस के सिलसिले में आया था। बुल्टी की शादी का सुन के बहुत खुश हुआ। बहू, तुमने तो शांति को चिट्ठी लिख दी है ना? जी नहीं, बस आज ही लिख दूंगी। लिख दो। अगर शादी 27 को ही है तो उसका आना बहुत मुश्किल है। क्यों? बच्चों की परीक्षा चल रही है ना, वो तो शादी के बाद ही आएगी। देखो शादी होती भी है या नहीं। शादी क्यों नहीं होगी? रुपया ही चाहिए ना। मैं कल सुबह ही शीला को उसके डैडी के पास भेज देता हूँ, ले आएगी अपने डैडी से। नहीं नहीं, संबंधियों से पैसे लेना। बाबूजी, हम पैसे ऐसे तो नहीं ले रहे हैं, अपना मकान रख रहे हैं उनके पास। वो तो ठीक है बहू, लेकिन सारी जिंदगी सर ऊंचा करके जिया हूं, इसलिए ठीक है, मुझे सोचने दो। हाँ, मगर फैसला जल्दी कर लीजिए, शादी में वक्त बहुत कम है। चाय पी लीजिए। बहू जी? मैंने यहाँ एक अखबार रखा था, कहाँ गया? यहाँ है, लीजिए। ये तो आज का अखबार है, मुझे कल का अखबार चाहिए। आज सुबह यहीं तो छोड़ कर गया। देखती हूँ, शायद कोई ले गया है। मुझे वो अखबार चाहिए बहू, बहुत जरूरी है। साहब, तूने कल का पेपर देखा है? नहीं भाभी। अरे बाबूजी बहुत परेशान हो रहे हैं, जा तू पड़ोस से जाके ले आना प्लीज। भाभी ऐसी भी क्या जरूरत है पेपर की उन्हें? अरे
उसमें तेरी फोटो छपी है, बाबूजी को बार बार देखने को दिल करता होगा। मैं कौन सा मिनिस्टर बन गया भाभी जो मेरी तस्वीर देखना चाहते हैं? लगता है ओल्ड मैन का कुछ दिमाग हिल गया। चुप। बुल्टी, हाँ भाभी। बुल्टी, क्या तू पड़ोसी से कल का पेपर लेके आ? ये क्यों नहीं चाहता? सिर्फ बकबक करता है। जरूरत है किडनी की। मेरे इकलौते बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। जो भी अपनी एक किडनी देगा मैं उसे हर कीमत देने को तैयार हूँ। नीचे लिखे हुए पते पर मिले या फोन करें। एसपी सिन्हा। इसका मतलब है कुल मिलाकर 17-18 हजार और जरूरत है 45 हजार की। मैं ये मकान बेच दूंगा। मेरे इकलौते बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। जो भी अपनी एक किडनी देगा मैं उसे हर कीमत देने को तैयार हूं। मैं उसे हर कीमत देने को तैयार हूं।